नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 11th मैथमेटिक्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे समुच्चय के प्रकारों की कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट यानी कि तुल्य समुच्चय क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिक्त समुच्चय से। रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको, नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट या नल सेट ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया ए इक्वल टू सपोज करो x, और मैं ये कह रहा हूँ x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 और x बिलोंग्स टू n है। x का मान किस में से है? n में से, नेचुरल नंबर में से। तो आप ये बताइए कि नेचुरल नंबर में 2 से बड़ी और 3 से छोटी कोई भी संख्या है क्या? नहीं है। इट मीन्स ये एक ऐसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि रिक्त समुच्चय को हमेशा फाई से व्यक्त किया जाता है। रिक्त समुच्चय को हम किससे डिनोट करेंगे? फाई से डिनोट करेंगे, फाई से व्यक्त किया जाता है। या फिर रिक्त समुच्चय को हम ऐसे व्यक्त करते हैं, मझला कोष्ठक करली ब्रैकेट बनाना है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है। तो ये रिक्त समुच्चय को व्यक्त करने का तरीका है। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बता दिया, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे a इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज रियल, x बिलोंग्स टू r, x वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, x कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ से हम x का मान निकालें तो x का मान आएगा भाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? यहाँ से -2 और x बराबर आ जाएगा ±√-2। आपने अभी तक धनात्मक संख्याओं का रूट पढ़ा है, नेगेटिव नंबर्स का रूट आपने नहीं पढ़ा है। नेगेटिव नंबर्स का जो रूट होता है उसको हम इस प्रकार से निकालते हैं, प्लस माइनस इसको लिखेंगे √2 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा क्या है? √-1 बराबर आयोटा, जो कि एक काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। इसको नेक्स्ट चैप्टर, आगे जो चैप्टर आएगा एक सम्मिश्र संख्या, उसमें आप पढ़ेंगे। तो x के जो दोनों मान आ रहे हैं वो कैसे मान आ रहे हैं? काल्पनिक मान आ रहे हैं, जबकि हमारे लिए कैसा मान चाहिए? वास्तविक मान चाहिए, क्योंकि x का मान किस में से लिया गया है? रियल नंबर्स में से लिया गया है। इसलिए ये सेट कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सम्मिश्र संख्या वाला। और सम्मिश्र संख्याओं का जो सेट है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? c से, और c इक्वल टू होता है a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b होता है, c इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए स्टैंडर्ड सेट समझाए थे। स्टैंडर्ड सेट में आपको ये ध्यान रखने थे n w z q r, और ये c क्या है? सम्मिश्र संख्या का समुच्चय, और सम्मिश्र संख्या को हम आगे आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने थे, n w z q r c। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय। अब अगला है, नेक्स्ट है परिमित और अपरिमित समुच्चय। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित है, मतलब अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है, तो वह कहलाता है परिमित समुच्चय। और यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या इनफाइनाइट, अनंत है, अर्थात अवयवों की संख्या को ना गिना जा सके, तो वह समुच्चय क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे देखो a इक्वल टू AEIOU, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो एक ऐसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। और इधर b इक्वल टू 1, 2, 3 ... ये नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, और नेचुरल नंबर कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो ये कैसा सेट है? कैसा सेट है? ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है ना।
तो ये हो गया परिमित समुच्चय और ये हो गया अपरिमित समुच्चय। मतलब यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित, फाइनाइट हो, तो वह परिमित समुच्चय कहलाएगा। और यदि अवयवों की संख्या अनंत हो तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब इससे अगला है समान समुच्चय। समान समुच्चय, इक्वल सेट। इक्वल सेट, देखो यदि आपके लिए दो समुच्चय दिए गए हैं और दोनों में सेम अवयव हैं, समान अवयव हैं, तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाएंगे, इक्वल समुच्चय कहलाएंगे। जैसे कि मैंने एक समुच्चय ले लिया a इक्वल टू 1 2 3 4 और दूसरा समुच्चय ले लिया b इक्वल टू 2 4 3 1। तो आपको दिख रहा है दोनों में समान अवयव हैं। दोनों में कैसे अवयव हैं, समान अवयव हैं, क्योंकि आपको पता है समुच्चय के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करने पर समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये दोनों समुच्चय कैसे होंगे, समान समुच्चय होंगे। और समान समुच्चयों को हम a इक्वल टू b द्वारा व्यक्त करते हैं। और भी एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं। इधर देखिए, जैसे मैंने एक समुच्चय ले लिया a इक्वल टू 2 3 और दूसरा समुच्चय ले लिया b इक्वल टू x वेयर x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4 और x बिलोंग्स टू n। x किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। तो आपको पता है 1 और 4 के मध्य में कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं, 1 और 4 के मध्य में केवल 2 नेचुरल नंबर आते हैं, 2 और 3। तो इसका मान भी, इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 और 3 है। इसलिए दोनों सेट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं a इक्वल टू b। तो ये कैसे सेट हैं, इक्वल सेट, समान समुच्चय हैं। यदि दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो तो वो क्या कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू a b c। तो दोनों समुच्चयों में एलिमेंट्स की संख्या क्या है, सेम है। तो ये कैसे समुच्चय कहलाएंगे, तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है ना। एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में एलिमेंटों की संख्या बराबर बी में एलिमेंटों की संख्या। और यहाँ स्पष्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर 3 है और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर 3 है। तो ये कैसे समुच्चय होंगे, तुल्य समुच्चय होंगे। कहने का मतलब यदि दो समुच्चयों में एलिमेंटों की संख्या बराबर हो तो दोनों समुच्चय क्या कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल है परिमित और अपरिमित समुच्चय हमें बताने हैं। ठीक है ना। इनमें से कौन से समुच्चय परिमित हैं और कौन से समुच्चय अपरिमित हैं। तो यहाँ से देखिए x का मान n में से लिए गया है, नेचुरल नंबर में से, और x - 1 इंटू x - 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 1 और x बराबर 2। तो समुच्चय आ गया हमारा 1, 2। तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंटों की संख्या सीमित है, काउंटेबल है, 2 एलिमेंट है केवल। तो ये कैसा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा ये। सेकंड, x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। और इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये x - 2 और x + 2 इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। लेकिन ये जो -2 है ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। तो x का मान केवल एक मान आएगा, x इक्वल टू 2। तो ये भी कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। और इसको हम सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं, एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ये मैंने लिखाया नहीं था, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट एकल समुच्चय कहलाता है। तो ये भी परिमित हो गया।
ये परिमित है, ये परिमित है। नेक्स्ट तीसरा x बिलोंग्स टू n और 2x - 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा बताओ? 2x इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 11 हो गए, तो x बराबर आ गया 11/2, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। नेचुरल नंबर नहीं है 11/2, तो इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, अर्थात ये सेट कैसा है? रिक्त समुच्चय है फाई, और रिक्त समुच्चय फाई हमेशा परिमित समुच्चय में आता है, परिमित समुच्चय में गिना जाता है रिक्त समुच्चय। चौथा x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 ... कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। इसलिए ये सेट किस में आएगा? अपरिमित में आएगा। किस में आएगा? अपरिमित में आएगा। नेक्स्ट x एक विषम है, तो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 ... इस टाइप से। तो विषम संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। तो ये भी कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। तो यहाँ जो आपको एग्जाम्पल दिख रहे थे उनमें ये परिमित हुआ, ये भी परिमित, और ये भी परिमित, और ये कैसा है? अपरिमित, और ये कैसा है? अपरिमित। इस टाइप से आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से विभाजित होने वाली विषम प्राकृत संख्या, तो ये बताओ 2 से कोई भी विषम प्राकृत संख्या 2 से कंप्लीटली विभाजित नहीं हो सकती। तो फिर ये कैसा समुच्चय होगा? ये रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि हमारे पास एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से, एक भी ऐसी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो ये सेट कैसा होगा? रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है ना। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या लेकिन कैसी होनी चाहिए? वो सम। तो हमारे पास केवल एक संख्या, भाई अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11 ... इनमें से केवल एक संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। तो ये समुच्चय होगा 2। ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो क्या ऐसी कोई प्राकृत संख्या पॉसिबल है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? एक ही होनी चाहिए। तो ऐसा तो कोई भी नंबर संभव नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 4, बाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का अभिनिष्ट बिंदु है। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का। तो 1 मिनट इधर देखिए, जैसे ये मैंने मान ली समांतर रेखाएं, ये रेखा L है और ये रेखा M है। तो कोई भी 2 समांतर रेखाएं आप ले लो, इनमें कोई भी अभिनिष्ट बिंदु नहीं होगा। जैसे कि रेल की पटरी होती है, तो इनमें कोई भी अभिनिष्ट बिंदु नहीं होता है। अतः ये समुच्चय कैसा है? रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिक्त समुच्चय हो गया, और ये भी रिक्त समुच्चय है और ये भी रिक्त समुच्चय है, केवल ये रिक्त समुच्चय नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 के और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन आसान हैं, उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उनको कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट प्रश्नावली मतलब 1.3, जैसे कि उसमें वेन डायग्राम वगैरह, और उससे पहले हमें ये पढ़ना है कि उपसमुच्चय क्या होता है और पावर सेट क्या होता है, अधिसमुच्चय क्या होता है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।